रानी की छोटी सी मासूम सी गुड़िया को उसके नाना नानी बड़े प्यार से संभालते थे। रानी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। रानी इतनी जल्दी दूसरा बच्चा नहीं चाहती थी, पर अपनी कोख को कैसे वो मार सकती थी। उसने खुद को संभाला और घर परिवार के साथ समय बीतता गया। डिलीवरी का डेट भी नजदीक आ गया। रानी की हालत इस बार बेहद ही कमजोर थी। उसने बच्चे को जन्म तो दिया, पर अपनी जिंदगी से वो लड़ रही थी। वो खून अत्यधिक बह जाने से काफी सीरियस थी। उसे खून की बोतल चढ़ाई गई, रात भर ऑक्सीजन देकर रखा गया। रानी के माँ पापा भाई बेहद डरे हुए थे, पर धीरे धीरे रानी को होश आने लगा और वो खतरे से बाहर हुई। इस बार जब रानी को हॉस्पिटल ले जाया गया, डिलीवरी के दूसरे दिन ही रोहन हॉस्पिटल पहुंच गया, क्योंकि इस बार रानी ने एक लड़के को जन्म दिया था। रोहन लड़के होने की खबर सुनकर मिठाई लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और उसने सबको मिठाई खिलाई। वो खुश था। बेटी को गोद में लेकर खुशी से उसे उठाकर प्यार करने लगा। रानी बेड पर अपनी बेटी को निहार रही थी। बेटी माँ के पास बैठकर खेल रही थी और बच्चे को छूने की कोशिश कर रही थी। छोटे से नन्हे मुन्ने भाई को देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। रोहन ने रानी के पापा को कुछ पैसे पकड़ाते हुए कहा, ये कुछ पैसे हैं, खर्च में काम आएंगे। रोहन के बेटे और बेटी में यह फर्क रानी को बेहद तकलीफ पहुंचा रही थी। रानी के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कुछ महीने वो मायके में रही। बच्चों की देखभाल उसके माँ पापा ने अच्छी तरह से की। जब रानी की तबीयत में सुधार आया तो रोहन के साथ अपने घर चली गई। समय बीत रहा था, बच्चों का स्कूल का समय आया। रोहन ने बच्चों के लिए भी पैसे की कंजूसी करनी शुरू की। छोटे से स्कूल में भर्ती कराया, पर रानी को तो वो स्कूल सही नहीं लगा। उसने रोहन से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की काफ़ी जिद की, पर रोहन रानी की बात को अनसुना कर उससे हमेशा लड़ाई ही करता था। रानी के कहने पर बच्चों के खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ लाता, पर बच्चों के लिए खर्च करना भी उसे नागवार गुजरता था। वो बच्चों के बीमार होने पर भी उनका इलाज नहीं कराता। रानी को ही कहता कि तुम जाकर खुद इलाज कराओ। रानी माँ पापा सबको ये बात बता दी। पापा उसे पैसे भिजवाते, जिससे रानी बच्चों के लिए व्यवस्था कर पाती थी। रानी के साथ रोहन का व्यवहार शुरू से गलत था, पर रानी को यह समझ नहीं आ रहा था कि बच्चों के लिए उसका ऐसा व्यवहार क्यों है। रानी ने इस बात का भी पता लगा लिया कि उसकी सास ननद लोगों का रोहन को फोन पर घर आकर सीख देना कि बच्चों को सर पर मत चढ़ाना, फिजूल खर्च मत करना, ये सब सीख रोहन को दिए जाते थे, जिसे रोहन अपने परिवार पर लागू करता था। रानी की जिंदगी बद से बदतर हो गई थी। अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ चुपचाप सहती थी, पर रोहन का रोज रोज का झगड़ा, गुस्से में रानी से मारपीट, बच्चों के लिए कुछ नहीं करना, बच्चों पर गुस्सा उतारना, ये सब रानी को रोहन से दूर हो जाने को मजबूर करता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रोहन ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी, जिससे रानी और रोहन का साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया।